क्या आप भी सभी एग्जाम का रिटर्न निकाल लेते हैं और टाइपिंग में रह जाते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है और मैं आपको गारंटी देता हूँ अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको 100% आउटपुट मिलना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में हम जानेंगे 4 पॉइंट जानना बहुत ही जरूरी है आपको। पहला पॉइंट है, टाइपिंग के लिए टाइपिंग मास्टर होना चाहिए या नहीं। सेकंड, क्या हैंड के पोस्चर को सही रखना कंपलसरी है। थर्ड, क्या हम केवल टाइपिंग मास्टर से ही सीख पाएंगे। फोर्थ, स्पीड कैसे बढ़ेगी। प्रैक्टिस करता हूँ, स्पीड कैसे बढ़ेगी। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं फर्स्ट पॉइंट से, टाइपिंग के लिए टाइपिंग मास्टर होना चाहिए या नहीं। दोस्तों इस पॉइंट पर डिपेंड करता है आपको टाइपिंग कितनी आती है। बेसिकली टाइपिंग स्टेज को स्पीड के आधार पर डिवाइड किया गया है, जैसे बिगनर, इंटरमीडिएट, एडवांस। अगर आप बिगनर हैं तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप सबसे पहले अपने हाथों को कीबोर्ड पर सेट करने के लिए टाइपिंग मास्टर का यूज कर सकते हैं जब तक आपके हाथ कीबोर्ड पे सेट नहीं हो जाते। उसके बाद आप तो नोटपैड पर भी टाइप कर सकते हैं। क्या हैंड पोस्चर को सही रखना कंपलसरी है। दोस्तों आपने बहुत सारे यूट्यूब वीडियो में ये देखा होगा कि टाइपिंग के लिए एक हैंड पोस्चर होना चाहिए और आपके हाथ पीछे से उठे होने चाहिए, जिससे आपकी टाइपिंग स्पीड बढ़ेगी। इन लोगों का क्या, जो नाक पैर सिंगल हाथ से हाई स्पीड में टाइपिंग करके गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, इनका कोई पोस्चर का रूल नहीं है। अब आप तो समझ ही गए होंगे कि पोस्चर होना चाहिए या नहीं। मेरे हिसाब से आपको जैसे पोस्चर में टाइप करना है आप वैसे करिए। मुझे लगता है आपको ये पॉइंट अच्छे से समझ में आया हो। तो चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। थर्ड पॉइंट है, क्या हम केवल टाइपिंग मास्टर से ही सीख पाएंगे। दोस्तों मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जिस समय ये टाइपिंग मास्टर सॉफ्टवेयर नहीं बना था उस समय और उससे पहले भी टाइपिंग की जाती थी, तो लोग उस समय बुक और इंटरनेट से रेफर करके टाइपिंग सीख लेते थे। अब आप बोलोगे उस समय तो इंटरनेट भी नहीं था। तो दोस्तों इंटरनेट नहीं था तो पहले टाइप राइटर होता था, लोग उस पर भी टाइप करते थे और वहाँ पे बुक ही रेफर करते थे। तो ये सारी चीजें सीखने से होती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको टाइपिंग मास्टर जरूरी है। और जैसा कि मैंने पहले ही कहा है आपको, अगर आप बिगनर हैं तो और अगर आपको कुछ आती नहीं है टाइपिंग, आप शुरुआत लेवल पे हैं, तो आप बेसिक से भी सीख सकते हैं टाइपिंग मास्टर के थ्रू। स्पीड कैसे बढ़ेगी। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि भाई टाइपिंग में स्पीड कैसे बढ़ाएं। नॉर्मल स्पीड में जो मैं टाइप करता हूँ तो मेरी स्पीड ही बहुत एक्यूरेसी घट जाती है और साथ में ही स्पीड भी नहीं आ पाती है। तो आपने तो एक टेक्स्ट सुना ही होगा दोस्तों, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग्स। लोग ये बोलते हैं कि इसको टाइप नहीं करिए। कुछ यूट्यूब वीडियोस में भी ये बोला गया है कि इसको टाइप नहीं करिए, मगर दोस्तों मेरा यही कहना है कि अगर आप बिगनर हैं तो सबसे पहले आप यहीं से शुरू करिए, क्योंकि अगर आप इन टेक्स्टों को यही नहीं टाइप कर पाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आपको इसको सीखना पड़ेगा, है ना। उसके बाद आप कहीं से भी कुछ भी रेफर कर सकते हैं। तो ये जो वर्ड है, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप ओवर द लेजी डॉग, ये आपको याद ही कर लेना और टाइप यही करना है, क्योंकि इसमें सारे अल्फाबेट्स हैं, A to Z अल्फाबेट आपको मिल जाएंगे। ये टेक्स्ट तो आपने पहले भी कहीं देखा होगा। जी हाँ दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि ये टेक्स्ट आप जब फॉन्ट इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम में तो आपको फॉन्ट कैसा दिखेगा, उसका प्रीव्यू दिखाने के लिए ये टेक्स्ट दिखता है कि हर वर्ड फॉन्ट्स के कैसे दिखेंगे। तो दोस्तों आप समझ ही गए, सबसे पहले यहीं से जाना गया था इसको, ये फॉन्ट आया, ये टेक्स्ट आया कहाँ से। बेसिकली टेक्स्ट यहीं से आया। और दोस्तों अगर जब आपका ये टेक्स्ट कंप्लीट हो जाए, द क्विक ब्राउन फॉक्स ओवर द जंप लेजी डॉग्स कंप्लीट हो जाए और आपने बहुत बार प्रैक्टिस कर ली हो, तो आप बाकी कीवर्ड भी बहुत आराम से सीख पाएंगे। और ये ऐसे टेक्स्ट हैं जो आप आराम से सीख सकते हैं और इसमें आपके अल्फाबेट्स तो पूरे कवर हो जाएंगे। बाकी नंबर्स की बात रही तो अगर आप लेफ्ट हैंडर हैं तो आप तभी भी राइट से ही क्लिक करना पड़ेगा, आपको टाइप करना पड़ेगा नंबरों पे। और अगर आप राइट हैंडर हैं तभी भी आपको राइट से ही कीबोर्ड पर टाइप करना पड़ेगा। फिर मैंने जैसा पहले आपको बोला था कि भाई जिनके हाथ पैर नहीं होते वो भी टाइप कर लेते हैं, तो फिर उनके लिए पोस्चर का भी कोई रोल नहीं होता। आपको जैसे टाइप करना आप वैसे कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऐसे ही वीडियो कंसेप्ट लेके आते रहेंगे। मिलेंगे आपको नए वीडियो नए कंसेप्ट के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।